हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का डायमेंशन एनालिसिस, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम यहाँ पर कि डायमेंशन एनालिसिस में हमें करना क्या क्या होगा, क्या इसका मीनिंग है। यहाँ पर देखिए, आप जब कोई फॉर्मूला पढ़ते हो, जैसे आपको कोई भी एक क्वान्टिटी के बारे में आपने बोल दिया फोर्स, तो जो फोर्स है एक क्वांटिटी है। तो मैं एक बात हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ी थी कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे या किसी क्वांटिटी का नाम लेंगे तो उसके अंदर ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी बेटा। वो क्वांटिटी इन्हीं क्वांटिटी से बनेगी। तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाए, उनको बोलते हैं बेटा ड्राइव यूनिट या ड्राइव क्वांटिटी। उनको क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट्स। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी। डिराइव क्वांटिटी, ठीक है बेटा, जब हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को, फंडामेंटल यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका जब यूज़ करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। जब हम बेटा फंडामेंटल यूनिट से क्वांटिटी बनाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। पहली है बेटा मास, m से लिखा जाता है, उसको याद रखना। दूसरी क्या है, यहाँ पर लेंथ, कैपिटल L से लिखते हैं। तीसरी है बेटा टाइम, टाइम को लिखते हैं कैपिटल T से, ठीक है। उसके बाद आगे जो थी आपके पास आ रही हैं, आपको याद हो अगर, टेम्परेचर थी, जिसको हम K से लिखते हैं, केल्विन शो करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर को, ठीक है बेटा। ऐसी आपके पास करंट थी, करंट को एम्पियर में मापते हैं तो कैपिटल A लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस थी यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ, मैं यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखूँगा उसका, तो उसको क्या लिखा था हमने, कैंडला में मेजरमेंट किया था। उसके बाद एक और कौन सी थी बेटा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को क्या बोला था मैंने, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको बोला था हमने मोल, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब जब भी आप कोई क्वांटिटी ड्राइव करोगे, उस क्वांटिटी के अंदर इन 7 क्वांटिटी से अलग कोई और वर्ड नहीं हो सकता। 2 यहाँ पर रह जाते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, जो आपको याद हो अगर, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो भी यूज़ हो सकती है। बट इन 9 से अलग कोई और क्वांटिटी हम नहीं लिखेंगे कभी भी अपने फॉर्मूले में, अपने यूनिट में, ठीक है ना। अगर आप कोई और क्वांटिटी और यूनिट आप उसके अंदर डाल रहे हो तो आप वो एसआई सिस्टम में नहीं बोलोगे, उसको भी एसआई सिस्टम में है ये, उसको थोड़ा ध्यान रखना हो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर 1 बाय 1। देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, जब हम कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी बेटा। मान लो आपको लेंथ लिखना है, लेंथ, तो लेंथ को क्या लिखेंगे, L की पावर 1, L की पावर 1, ठीक है। M की पावर, उसके अंदर लेंथ के अंदर m तो आएगा नहीं, तो m की पावर 0, टाइम की पावर 0, आगे अगर आप केल्विन में डालना चाहते तो केल्विन की पावर 0, एम्पियर की पावर 0। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ऐसे 7 क्वांटिटी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, जब किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में, पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं बेटा। इसको डायमेंशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम, जब इसको शो करेंगे। जैसे वेलोसिटी लिखना है आपको, एक सब अगला स्टेप बढ़ते हैं हम यहाँ पर, वेलोसिटी। तो देखिए, जब फिर फॉर्मूला बनाना होता है कैसे करते हैं, देखो वेलोसिटी, पहले तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है ना। वो लेंथ यहाँ पर हम क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी है तो लेंथ हो, लेंथ ही है ना वो, तो उसको मैंने लेंथ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, L अपॉन T, तो इसको L अपॉन T नहीं, छोटे हम क्या करेंगे यहाँ पर, L की पावर 1, T की पावर -1, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। M यहाँ पर है ही नहीं, तो M को क्या करते हैं, 0। तो मेनली हम बेटा ये 3 ही रखते हैं, M L T। ये तो कहीं कहीं पर यूज होगा, केल्विन, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये कहीं कहीं पर यूज होता है। मेनली हमारे पास ये 3 रहेंगे, मास, लेंथ और टाइम। तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया। M की पावर 0, L की पावर 1, टाइम की पावर -1। इससे आप
इसका बेनिफिट क्या, हमें इसके हम यूनिट बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी। देखिए मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर 0, लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, मीटर की पावर 1, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड की पावर -1। तो इसका मीनिंग यूनिट क्या आ गई आपकी, जिसकी पावर 0 तो छोड़ दो, मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी की यूनिट बन गई। तो यहाँ से आप यूनिट भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसका बेनिफिट हमारे पास बहुत है बेटा, अभी बेनिफिट भी सीखेंगे। पहले मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ, हमें कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने हैं। हम स्टार्ट करते देखो 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले आपने लिखा बेटा वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद आया हो, अभी लिखा मैंने। वेलोसिटी का क्या लिखा हमने, m की पावर 0 L1 t-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा हमेशा। उसके बाद सेकंड नंबर पर वेलोसिटी के बाद आता है बेटा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वैसे फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट चेंज क्या होता है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे आएगी तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस किया करेंगे तो आएगी तो वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, उसको वेलोसिटी अपॉन टाइम रख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन याद है तो हम इसको एज इट इज रख सकते हैं, m की पावर 0 L की पावर 1 t की पावर -1, टाइम आगे नीचे टाइम की पावर 1, तो इसको ऊपर ले जाओ, आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m की पावर 0 एज इट इज, L की पावर 1 एज इट इज, t की पावर -1 ये, और ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो दोनों क्या देगी बेटा ऐड, तो t की पावर -2। तो ये डायमेंशन आ गया बेटा एक्सेलरेशन का। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लो आपको वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का क्या होता है, अगर आपको याद हो LBH, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है। अब यहाँ पर L क्या है, लेंथ, B क्या है, वो भी लेंथ, H क्या है यहाँ पर है लेंथ। अरे भाई लेंथ का मीनिंग मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, डिस्टेंस है। आप L को कैसे बोलते हो 10 सेंटीमीटर, B को भी कैसे बोलोगे 15 सेंटीमीटर, H को 2 सेंटीमीटर, हैं तो सारे सेंटीमीटर या मीटर, तो सारी क्या लेंथ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब डायमेंशन बनाएंगे, लेंथ के लिए हम L लगाते हैं, दूसरी लेंथ के लिए भी L और तीसरी के लिए भी L। तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला, m की पावर 0 L की पावर 3 और टाइम की पावर 0। तो ये किसका आ गया, वॉल्यूम का आ गया। उसके बाद फोर्थ लिखते हैं मोमेंटम के लिए, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, मास इंटू वेलोसिटी, याद है 9th क्लास में किया था, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास के लिए क्या करेंगे हम, m की पावर 1, वेलोसिटी के लिए ये रहा सबसे पहला लिखा था m की पावर 0, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो तब भी ठीक है, L की पावर 1 t की पावर -1। तो m देखो ये 1 और ये 0, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा फोर्स के लिए, फोर्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला फोर्स, ठीक है। क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या आएगा, m के लिए m की पावर 1, एक्सेलरेशन के लिए ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है ये। क्या आ जाएगा, m की पावर 0 L की पावर 1 t की पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट ऊपर m की बेस से मतलब क्या आ जाएगी पावर ऐड, तो L1 t-2। अब देखो आपने फोर्स की यूनिट पढ़ी है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या पढ़ी आपने बेटा, न्यूटन। तो यहाँ पर वो किलोग्राम मीटर टाइम में कैसे होती है उसको याद रखना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। देखो मास किस में मेजरमेंट करना है, किलोग्राम में की पावर 1, लेंथ मीटर में उसकी पावर 1, टाइम सेकंड में उसकी पावर -2। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो फोर्स की एक्चुअल यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअल यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है बेटा। उसके बाद वर्क डन का लिख लेते हैं, एनर्जी वर्क डन एक ही बात है बेटा, ठीक है। 6th यूनिट एनर्जी। अब एनर्जी कोई भी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, देखिए आप चलो सबसे ज़्यादा आप काइनेटिक एनर्जी को जानते हो, हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 1/2 mv², ये है। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन, इसको हटा दो, ये गया बाहर यहाँ से, इसको कैंसिल कर दिया हमने, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। m मास हो गया m1,
वेलोसिटी उसका स्क्वायर भी है, तो वेलोसिटी का बेटा ये है, इसका स्क्वायर भी है, याद रखना इस बात को। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे हम, इधर ध्यान दो, m की पावर 1 ये बार है जो, m की पावर 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, l की पावर 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर 2, t की पावर -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर -2। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले फोर्स और एनर्जी। अब एक बात सीख लो, यहाँ पर एनर्जी, वर्क डन, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशन ये होगा। जितनी भी आपके पास एनर्जी आती है सबका डायमेंशन ये रहेगा। जितने मर्जी फोर्स आ जाए आपके पास, कोई भी फोर्स हो, सबका डायमेंशन ये रहेगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मेरी एक बात सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर आपके पास बुक के अंदर 200-300 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, 200 से 300 आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है ये। बट हम क्या करें, क्या इनको सबको याद करें? नहीं बेटा, आपने याद नहीं करना है, ठीक है ना। मेरे होते तो याद नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप याद नहीं कर रहे बेटा। मैंने यहाँ पर किसी को याद नहीं किया हुआ, जो मेरे को फॉर्मूला आता है मैं उसका डायमेंशन बनाता चल रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जितने फॉर्मूले आपने अब तक पढ़े हुए हैं सिर्फ उनका डायमेंशन चेक करेंगे। अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 9th में या 10th क्लास तक जितने पढ़े हुए हैं आपने, आप उनका डायमेंशन याद रखेंगे। बाकी किसी का डायमेंशन अभी आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद नहीं करना बेटा, भूल जाओगे। हाँ, जैसे ही सेकंड यूनिट आएगी उसके अंदर कुछ डायमेंशन आएंगे, उसको याद कर लें। थर्ड यूनिट आएगी, ऐसे डायमेंशन आपके अपने आप याद होते जाएंगे, आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे तो डायमेंशन याद होते जाएंगे। आप अभी फर्स्ट यूनिट के अंदर कभी 200 के 200 डायमेंशन का रट्टा लगाना शुरू कर दो, एक भी नहीं याद होएगा, ठीक है ना। याद नहीं करना है कुछ भी, समझो। जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा बेटा, ठीक है। फ्यूचर आपका अच्छा होगा अगर आप समझ के काम करोगे तो। समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो देखो ये सारा काम मैंने आपको समझाया, रट्टा नहीं लगवाया आपका एक भी पॉइंट का। फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाए हैं। हाँ, ये आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से मोमेंटम, मोमेंटम से ऐसे हमने स्टेप बनाते चले हम, ताकि आपको जैसे प्रेशर का भी निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया आपको याद है, ऐसे ऐसे आप डायमेंशन बना सकते हो जिनको आपको याद हो, ठीक है ना। तब देखिए इनका यूज़ क्या होता है। इनका यूज़ बड़ा कमाल का बेटा। आपके सामने अगर कोई फॉर्मूला लिख दे, जैसे किसी ने फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा फॉर्मूला लिख दिया, आपको वो भी दिया, आपने देखा ही नहीं वो फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, उसको चेक करना है आपको, भाई ये ठीक है या गलत है। तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके उसको चेक कर सकते हो ये ठीक है या गलत है, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवाऊँगा, जितने हो सकते हैं आप क्या करेंगे, अब अपनी बुक उठाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक उसमें भी होंगे, अगर आपके पास कोई और बुक है, दिनेश की है, प्रदीप की या मॉडर्न, जो भी आपके पास बुक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये बुक लो आप, ठीक है। आपके पास जो मर्जी बुक हो, आप उस बुक से अपने डायमेंशन जितने आपको लगता है मैं याद कर सकता हूँ, जो आपने कभी ना कभी पढ़े हैं उनको याद करें, ठीक है। अब मैं आगे इनका यूज सिखाता हूँ आपको, देखो। देखिए बेटा, इधर ध्यान दो सभी। चेक द डायमेंशन, ठीक है, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला देखता हूँ जो आपने कभी नहीं देखा। F = mv²/r। F यहाँ पर फोर्स है, F क्या यहाँ पर फोर्स है, m यहाँ पर मास आपको दिख रहा है, चलो इसको तो पता ही चला, v यहाँ पर वेलोसिटी है, r यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना बेटा, अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट आ जाता, मान लो 1/2 आ जाता या 1/3 आ जाता, ऐसे कोई भी कांस्टेंट आ जाता, तो सबसे पहले तो आपने उस कांस्टेंट को हटा देना है,
क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट है, वो डायमेंशन लेस है। जैसे 2 3 4 5 ये डायमेंशन लेस है, इनका कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन फिक्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा आपके पास, आपने अब तक जो पढ़ा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा आप तक आपने 9th क्लास में, और अभी तक आपने कोई कांस्टेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आपकी 9th और 10th याद करूँ, आपने कोई भी कांस्टेंट सिर्फ अभी तक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही पढ़ा आपने, ठीक है बेटा। आगे और भी आएंगे प्लैंक कांस्टेंट वगैरह, ये सारे आते हैं बेटा, ठीक है ना। इनके बारे में आगे बता दूंगा आपको मैं जब भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट को हटा देना है। 1/2 कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3 है, ये 2 पाई है, 4 पाई है, इनको हटा दो। 2 पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई डायमेंशन चेक ही नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या है, फोर्स और ये मास, वेलोसिटी और रेडियस है। अब आपने करना क्या, वो बात सीख लो ध्यान से। दोनों साइड के डायमेंशन चेक करने हैं। फोर्स के इधर आप लिख लोगे, आपको याद है फोर्स का डायमेंशन, अगर 2 बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा। इधर आप मास का, वेलोसिटी और रेडियस का रखोगे, सोल्व करोगे दोनों को। आपको मेनली क्या है, आपकी राइट हैंड साइड ही सोल्व करोगे आप। वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। अगर इक्वल नहीं आई तब फॉर्मूला क्या है, गलत है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। फोर्स का डायमेंशन आपको याद नहीं होगा, मेरे को याद, अभी मैं लिख देता हूँ M1 L1 T-2, ठीक है। आपको भी याद हो जाएगा टाइम के साथ, मेरे को टाइम के साथ याद हो गया था। ये मैंने फोर्स का लिख दिया। उसके बाद मास का डायमेंशन M। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल करो साइड में सबसे पहले डायमेंशन लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F = M1 L1 T-2, ठीक है बेटा। मास का डायमेंशन स्मॉल m लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल m का डायमेंशन कैपिटल M की पावर 1। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-2। देखो मैं यहाँ पर L0 T0 नहीं लिख रहा हूँ, बार बार उनको लिखने का फायदा ही नहीं है। क्यों लिख रहे हैं उनको, वो आपके फॉर्मूले लेंथ हो जाएंगे खाम खाई। R कितना है यहाँ पर, R यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, तो L1, ठीक है। ये आपके पास सारे डायमेंशन है, यहाँ पर पुट कीजिए। स्केयर जरूर करना, अगर स्केयर है, रूट है तो रूट करना है, 3 है तो पावर 3 करनी है। तो M की पावर 1, ठीक है। वेलोसिटी उसकी पावर 2 है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-2, सॉरी T-1 होता है भाई, T-1 होता है, उसकी पावर 2 अपॉन रेडियस, रेडियस का L1। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व आपको करना ही आता है। पहले पावर खोलो, बेस सेम ऐड कर दो, नीचे वाले को ऊपर जब माइनस हो जाएगा, इसको सोल्व ही तो करना। अभी देखो हो जाएगा ये M की पावर 1, ये पावर खोल, L की पावर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, L की पावर 2 हो जाएगा। T की पावर -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, T की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बेटा, L की पावर 1, ये ऊपर L की पावर 2 है, L की पावर नीचे 1 है, एक L की पावर से एक L की पावर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, M1 L1 T-2। तो देखिए आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आई या नहीं आई, इक्वल है। M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फॉर्मूला आपका ठीक है। अब आप जिंदगी में कभी भी फॉर्मूला गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट यूनिट सीख ली है। तो आपने इसका यूज करना है। कहीं पर भी आप कोई फॉर्मूला लिखे, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला लिख दे, आप 1 मिनट से पहले उसको चेक करके बता सकते हो भाई ठीक है ये गलत है। कंडीशन क्या है, आपको सबके डायमेंशन पता होने चाहिए बेटा। सबके डायमेंशन कैसे पता चलेगा, जब सबके फॉर्मूले पता चलेंगे। सबके फॉर्मूले कैसे पता चलेंगे, जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। अरे बस घुमा फिरा के वहीं पर आ जाता है, आप कितना काम करोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और करते हैं हम, ऐसा तो अच्छा लगा हमें करने में, ठीक है ना। एक दो और कर लेते हैं हम ऐसे ही। ये दिया T = 2 पाई L/G, ये दिया बेटा, ठीक है। इसको चेक करना, वैसे आपको ये कई बार आपने फॉर्मूला यूज कर लिया है, पता ही होगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट, इसको हटा दो, ये गेम से बाहर है। T = क्या आ गया, L/√G और G। अब आपने दोनों साइड के डायमेंशन चेक करने हैं। T क्या होता है, टाइम, यानी कि T का डायमेंशन कितना होगा, T1। L का पावर, L कितना लेंथ है, तो L की पावर 1। G क्या होता है, एक्सेलरेशन, ड्यू टू है तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का अगर आपको याद हो फॉर्मूला, मेरे को तो याद है, आपको भी याद हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम के साथ होगा सब कुछ, एक दिन में सब कुछ नहीं होता बेटा। आप एक फॉर्मूले को जब 10 बार यूज़ करोगे, 5 बार यूज़ करोगे, अपना फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। प्रैक्टिस छोड़ दी तो गलत हो जाएगा। आप सबके पहले पुट करो, T इधर है, 1 है पावर, लेफ्ट हैंड साइड पुट करना, आपने पुट कर दिया, राइट हैंड साइड करना। L कितना है, L की पावर 1 अपॉन G कितना बेटा, L की पावर 1 T की पावर
-2 और इसके ऊपर रूट। एल की पावर 1 से एल की पावर 1 कैंसिल, ऊपर बच गया 1, टी की पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगी बेटा प्लस, तो टी की पावर 2 ऊपर जाके प्लस होगी, ऊपर रूट भी है तो रूट से क्या होगा टी की पावर 2 कैंसिल होगी, तो इसका मतलब टी की पावर कितनी बची 1, तो दोनों साइड इक्वल है, टी की पावर 1 वो भी टी की पावर 1, तो इसका ये फॉर्मूला भी ठीक है, इसको हम ग्रीन कार्ड दे देते हैं। उसके बाद और भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो आप ऐसे ही, ठीक है, ढेर सारे फॉर्मूले अपने पास, ठीक है, ढेर सारे वर्ड, ढेर सारे फॉर्मूले अपने पास हैं। एक फॉर्मूला दिखता है ये, हम उसको कर ही लेते हैं। फॉर्मूला दे ही रहे, चलो हम एक मैं अपना भी लिखता हूँ, इससे बुक में कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जिससे आप कुछ सीखने को मिले आपको, हम ही लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मान लेते हैं वेलोसिटी इक्वल है डेंसिटी अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है बेटा, डेंसिटी का सिंपल है बेटा, डेंसिटी है, क्या बोलेंगे डेंसिटी, और ये क्या है वेलोसिटी, और ये क्या बैठा है यहाँ पर रेडियस, ठीक है, और इसमें साथ में लगा हुआ है मास मल्टीप्लाई में एम भी है, ठीक है, ये मास है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमें चेक करना है क्या वेलोसिटी रो एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी या नहीं होगी, हम चेक करते हैं। देखो अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है L1 टी की पावर -1, ठीक है, याद हो जाएंगे। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा मास का m1 वॉल्यूम का L की पावर 3, तो ये कितना बन गया बेटा m की पावर 1 L की पावर -3, m की पावर 1 L की पावर -3, डेंसिटी का फॉर्मूला भी आ गया। उसके बाद बच्चा रेडियस, आर का क्या होता है रेडियस तो लेंथ है, तो L की पावर 1, अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए इथे, और मास का आपको पता है क्या होता है m, तो सबके डायमेंशन पता है पुट कर दो। b कितना है L की पावर 1 टी की पावर -1, ये आना चाहिए आपको सोल्व करके, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर डेंसिटी पुट करो m1 L की पावर -3, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में है मास m1 अपॉन रेडियस का स्क्वायर क्या बनेगा L का स्क्वायर। तो ये तो मेरे को लग रहा है गलत है, क्योंकि इसके अंदर टी आया है, इधर तो टी है, ठीक है ना, तो साफ इसके इधर m आ गया, इधर m नहीं है, तो ये क्या बेटा m की पावर 2 कैसे हो गया आपको समझ में आया होगा, 1 ये और 1 ये, L की पावर 3 माइनस है 2 ऊपर जाएगा, फिर ये माइनस हो जाता है L की पावर -5, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये फॉर्मूला नहीं है, गलत फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, समझ गए। ऐसे हम किसी का भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, उनका यूज़ मैंने आपको बताया। अभी यूज़ ख़त्म नहीं हो इसके, अभी हम यूनिट कन्वर्जन में भी इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, किसी का डायमेंशन निकालना, उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और कोई फॉर्मूला ड्राइव करना, उसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं हम। तो अभी ये मैंने टॉपिक ख़त्म नहीं किया, अभी तो ये शुरू हुआ बेटा, और चैप्टर बस ख़त्म अपना, ये 4 टॉपिक रह गए अपने। कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, रिलेशन चेक करना सीख लिया, ठीक है बेटा। दूसरा क्या करना हमने, अब कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना, जैसे कोई कांस्टेंट दिया ABC में, सेकंड पॉइंट पे वो करना है। थर्ड पॉइंट करेंगे यूनिट कन्वर्जन, कि आपको SI सिस्टम दिया उसको CGS बनाना है। फोर्थ पॉइंट पे करेंगे हम फॉर्मूला ड्राइव करना। तो ये आपके 3 टॉपिक रह गए, आपका ये यूनिट, आपका जो सेकंड चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो ये आसान सा चैप्टर था आपका, जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये बहुत आसान है बेटा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेटा, यहाँ पर हम डायमेंशन के बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पिछला काम है वो पेंडिंग है। पहले आप वो वर्क कीजिए, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाई है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ टॉपिक को। इसके बाद की जो वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर कोशिश करेंगे हम टॉपिक ख़त्म कर दें अपने,
ठीक है ना, सिलेबस भी करना बेटा, ऐसे तो पीछे रह जाएंगे हम। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है, उनको बताइए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके बेटा, थैंक यू।